दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शाहिद अदब को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप दोस्तों को मिल सके। रिश्ता दिल का कस्त नंबर 7। चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती और आंखों में जलाकर खाक कर देने वाली तप्श लिए आहिल होरिया के पास आया, लेकिन इसके कुछ भी कहने से पहले दरवाज़ा खोलकर कर्नल साहब अंदर आए और दोनों को इतने करीब देख शर्मिंदा से होकर कहने लगे, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मुझे अभी सीम से तुम्हारे आने का पता चला तो बस खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं सका। सुबह तक का इंतजार नहीं। वार कर्नल साहब को देखकर आहल थोड़े से फासले पर हुआ और हुरिया ने अपनी कब से अटकी हुई सांस बहाल की। तभी कर्नल साहब की बात ने जहां होरिया को ले कर आहिल की नफरत में इजाफा, क्या वहीं होरिया भी अपनी जगह चोर सी बन गई। तभी आहल ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए अपने बाप से गले मिलते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। हबीब सा आने ही वाला था आपसे मिलने। और सुनाओ यंग मैन, सब ठीक है? कर्नल साहब ने आहल से अलग होते हुए पूछा। जी बाबा, सब ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? एकदम फट। जिसकी इतनी प्यारी बेटी जैसी बहू हो उसे कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ख्याल रखती है ये हम सबका। अच्छा, अब तुम आराम करो, उस पर बात करते हैं। कर्नल साहब की बात सुनकर आहल मुस्कुरा भी ना सका और उनके जाते ही दरवाजा बंद करके होरिया की तरफ मड़ा। होरिया के लिए अपने बाप के ख्यालात जानकर उसके गुस्से और नागवारी में मजीद इजाफा हुआ और इसके बाजों को जोर से दबूचते हुए कहने लगा, क्यों आई हो यहाँ? किसने भेजा है तुम्हें? आहल ने अपनी नजरें होरिया के खूबसूरत चेहरे पर टिकाते हुए पूछा, जहां इस वक्त बहुत सारा खौफ था। किसी का के कहने पर नहीं आई। मैं अब बस गलती से आ गई थी। हुरिया ने नजरें फर्श पर टुकाए कहा, आंखें ऊपर उठाओ। आहिल के कहने के बावजूद भी हुरिया ने पलकों की झालर नहीं उठाई। मेरी तरफ देखो। अब की बार आहल ने बाजू पर दबाव बढ़ाते हुए कुदरे चलाकर कहा और हुरिया ने खौफ से आंखें बंद कर लें। आंखें खोलो। हल्के लहजे में छुपी वारनंगम महसूस करके हुरिया ने आंखें खोलकर आहिल की तरफ देखा और दोनों आंखों से एक एक आंसू गालों पर बह गया। न रोने की गलती भी मत। एक भी आंसू मजीद नहीं बहना चाहिए। मुझे लड़कियों के आंसुओं से सख्त नफरत है। आहल ने नफरत से भरपूर लहजे में कहा और आहल की बात सुनकर उसे देखती होरिया की आंखें लम्हे के 1000वें हिस्से में लबालब पानी से भर गईं और कतरा कतरा आंसू बहने लगे। गालों पर निशान बनाते हुए गर्दन में जज्ब हो गए। सुना नहीं, तुमने रोना बंद करो। मेजर अहल रिजा वो आग है जिससे ये आंसू नहीं बुझा सकते। बेहतर है कि तुम रोने में वक्त जाया करने की बजाय मुझे अपनी सच्चाई बताओ। रोने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। आहिल के कहने के बावजूद भी होरिया के आंसू नहीं रखे और वो रोते हुए कहने लगी, मैम मेरा बाजू छोड़ दें, मैं आपको सब बताती हूँ। होरिया ने बहुत ही आंखों से मनमनाते हुए कहा, चलो शुरू हो जाओ। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की या धोखा देने की कोशिश की तो इसी वक्त जिंदा जमीन मैं गाड़ दूं। का आहल ने होरिया का बाजू छोड़ते हुए कहा। होरिया तड़पकर 2 कदम पीछे हुई और आहल को सच्चाई बताने लगी। एक एक लफ्ज सच बताने के बाद होरिया ने कहा, देखिए प्लीज मेरा यकीन करें, यही सच्चाई है। मैं इस घर में बहुत मजबूरी की हालत में आई थी। आस वक्त मुझे अपनी इज्जत व जिंदगी बचाने के लिए एक महफूज पनाह गाह की जरूरत थी और उसके लिए मैंने आपका नाम जान बूझकर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल। क्या वो सेम को गलत फहमी हो गई थी? इस वक्त मुझे खामोश रहना ही ठीक लगा। फिर बाद में मैंने यहाँ से जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हमसे दौर नहीं रह पाई। वो मासूम बच्चा मुझे अपनी माँ समझने लग गया और मैं चाहकर भी खुद को उससे दौर नहीं कर पाई। घर वालों को सच्चाई नहीं बता सकी। हमद की मोहब्बत और घर वालों से वाबस्तगी ने मुझे कमजोर कर दिया। मैं ना तो किसी मकसद के तहत उधर आई हूँ और ना ही किसी के कहने पर मुझे बस तकदीर उधर ले आई थी। और फिर न जाने कैसे इस घर से और इस घर के लोगों से मेरा दिल का रिश्ता बन गया जिसने मुझे बांध दिया। हुरिया ने बगैर कुछ छिपाए सब कुछ बता दिया। इसके लहजे और लफ्जों में सच्चाई झलक रही थी जो आहल को नजर नहीं आ रही थी। उसे होरिया की सुनाई सारी कहानी झूठ लगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे सिर्फ सच सुनना है, अपनी छोटी कहानी किसी और को सुनाना। मुझे बस इतना बता दो कि तुम पिछले 3 सालों से मेरे घर में मेरी बीवी बनकर क्यों रह रही हो? किससे पूछकर इधर आई हो? आहल ने हुरिया को दोनों बाजुओं में जकड़ते हुए कहा, छोड़ें
मुझे यही सच था जो मैंने आपको बता दिया है। मैं कल ही चली जाऊंगी यहाँ से। हौरिया ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। वो तो तुम सच नहीं बताओगी, खैर फिक्र ना करो, मुझे और भी बहुत से तरीके वैसे यहाँ आते हैं। सच अगलवाने के से कहाँ जाओगी? गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए पूछा। हौरिया को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई। अपने घर जहां पर मैं पहले रहती। चलो तुम्हें मैं अभी और इसी वक्त छोड़कर आता हूँ। मैं तुम्हारा वजूद इस घर में एक लम्हा भी मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। अहल ने पहले बेड पर रखा, हौरिया काकर बाहर ले जाने लगा, मगर हौरिया चलने की बजाय रखकर बेड पर सोए हमद को देखने लगी। एक बार फिर आंखों से बरसात जारी हो गई। वो जाने से पहले हमद को ढेरों प्यार करना चाहती थी, उसे आखिरी बार गले से लगाना चाहती थी, लेकिन आहल से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आहल ने हौरिया को अपनी जगह रखे देखकर इसकी नजरों के ताकुब में देखा और उसे जोरदार झटके से अपनी तरफ खींच कर कहने लगा, हमत भी नहीं करना दोबारा कभी मेरे बेटे को देखने या छूने की, वरना ये तुम्हारे नाजुक से हाथ काट कर फेंक दूंगा। छोटे और गदार लोग मेरे बेटे के करीब आए, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं। आहल सर्द महरी से कहता हौरिया को बाहर लेकर चला। क्या गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल से कॉल मिलाई और कहने लगा, काशिफ, मारिया और 2 सोल्जर्स सिक्योरिटी गार्ड्स को इसी एड्रेस पर भेजो जहां थोड़ी देर पहले तुम गए थे। अभी उसी वक्त उस घर मैं भी बस आ रहा हूं। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? हौरिया ने डरते हुए पूछा। तुम्हारे घर। मैं तुम्हें वहां रखना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है, अभी कोई और जगह नहीं है। फॉर यू डोंट वरी, बहुत जल्द मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए आहल मामूल से कम वक्त में हौरिया के घर पहुंच गया। घर के बाहर हौरिया को 2 लोग खड़े दिखाई दिए। आहल गाड़ी से बाहर निकलकर उनके पास गया और कहने लगा, आप लोगों ने 24 घंटे इस घर की निगरानी करनी है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में कोई है या निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह की सरगर्मी दिखाई दे फौरन मुझे बताना है। टेक योर पोजीशंस इमीडिएटली। गार्ड्स को हिदायत देने के बाद वो गाड़ी के पास आया और हौरिया को अपने साथ लेकर घर के अंदर चला गया, जहां एक 35-36 साल औरत बैठी थी। हौरिया के हाथ को पकड़े वो इस औरत के पास गया और कहने लगा, मसल्स मारिया, ये लीजिए और अपने तरीके से उससे सारी सच्चाई अगलवाइए। पता कीजिए कि किसके कहने पर ये मेरे घर आई है और कितनी इन्फॉर्मेशन दे चुकी है। नरमी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी ये सच न बताए तो फिर मैं खुद अपने तरीके से उससे सच अगलवाऊंगा। कोशिश कीजिएगा कि ये यहाँ से भागने या किसी से कोई राब्ता करने की कोशिश न करे। बाहर गार्ड्स तो हैं ही, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। मैं कल फिर आऊंगा। अहल ने अपने हाथ में पकड़े। हौरिया के ठंडे ये हाथ को छोड़ना चाहा, लेकिन हौरिया ने दोनों हाथों से आहल के बाजू को पकड़ लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे यूं मेरे घर में मुजरमों की तरह कैद नहीं कर सकते। मैं बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया मैंने सिवाय आपके बेटे से मोहब्बत करने के। यही मेरा कसूर है कि मैंने आपके घर वालों को अपना समझ लिया, बस और कुछ नहीं। क्या मैंने इस बात की आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते? सजा तो अभी तुम्हें मिली ही कहाँ है, वो तो तुम्हें अकबाल जुर्म के बाद मिलेगी। ऐसी सजा जिसे सोचकर तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ये सब तुम्हें मेजर आहिल रिजा की दुनिया में दाखिल होने से पहले सोचना चाहिए था। मारिया, आप अपना काम करिए। आहल ने हौरिया के हाथों से अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा और लंबे डग भरता बाहर निकल गया।